आज मां जगदम्बा की जो अमृत कथा पंचम दिवस में प्रवेश कर चुकी है। मानुष जन्म दुर्लभो देहि नाम क्षण भंग। मनुष्य का जन्म जो है दुर्लभ है। अगर जन्म मिल गया तो ये जो शरीर एक क्षणमात्र है। तो भगवती मां की कृपा के द्वारा आज आपके इस गांव में जो है मां जगदम्बा की अमृतमय कथा और प्रभु संकीर्तन नाम प्रभु के नामों की चर्चा आज पंचम दिवस की कथा जो है प्रारंभ हो। बोली जगदम्बिका मैया की जय। ते खड़िया संगता बढ़िया करते खड़िया आई ना वारी मेरी दाती है, आई ना वारी मेरी दाती है, आई ना वारी मेरी दाती है। सुख ना दे नल आया बढ़िया, सुख ना दे नल आया बढ़िया आई ना वारी मेरी दाती है, आई ना वारी मेरी दाती है। भजन मां जगदम्बा करवाती है, नींद भी मैया लाती है ना। और नृत्य करना, नाचना, नचाना, रुलाना, हंसाना सब मां का काम है। ये जगदम्बा की कृपा से होता है, ऐसे नहीं।
देखना आपने, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, जो अंतर मन से किसी प्रकार का कोई दुखी है, मां के दरबार में आकर के बस नाचता और रोता है। आंसू दो प्रकार के आते हैं, एक प्रसन्नता के आते हैं, एक दुख के आते हैं। लेकिन जो दुख के आंसू है उनको कोई नहीं पहचान सकता, प्रसन्नता के आंसू सभी निकाल सकते। जो अभिमन्यु जी थे, सुभद्रा के पुत्र समय था, जब पांडवों ने चक्रव्यूह की रचना की, उसी के अंदर तो युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन उससे बाहर नहीं निकले। जब उनको मौत के घाट में उतार दिया, पूरे के पूरे जो है हस्तिनापुर में पूरे के पूरे पांडवों में जो है सन्नाटा छा गया। उनकी जो पत्नी थी, उन्हीं के गर्भ में जो है बच्चा था। सभी पांडव इत्यादि भगवती जगदम्बा की शरण में चले गए। और मैंने तो कभी सुख का समय देखा ही नहीं, कुंती ने कभी सुख का समय देखा ही नहीं। पहले उन्हें 5-5 पुत्रों के साथ रहते थे, उनका पालन पोषण रहन सहन, 12 वर्ष का उनको वनवास और 1 वर्ष का उनको ज्ञातवास दिया गया। जैसे कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अपना समय जो है गुजारा, अपना समय निकाला। धर्मराज सकता है जो नहीं उसे हमें कोई दे नहीं सकता। इसलिए ये समय जो है दुख मनाने का नहीं है। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा प्रसव काल नजदीक आता, उनके पुत्र की प्राप्ति होती। बोले जगदम्बिका मैया की। जब वह जंगल में पहुंचा और दौड़ता दौड़ता जो है पूरा दिन भर जंगल में घूमता रहा, उसे किसी प्रकार का कोई शिकार प्राप्त नहीं होता। तभी जाकर के जो है बीच बियावान जंगल में जब पहुंचा तो क्या देखता है, ध्याने स्थिता मुनि राजा जलम प्रवचत आतुर। उन्होंने राजा ने महात्मा की कुटिया को देखा। महात्मा जो है भगवती मैया का भजन कर रहे हैं और अपने जो प्राणायाम में भगवती मां की कृपा, जो अपने जो अंतर आत्मा है उसको मां जगदम्बा के चरणों में जो है विलीन किया हुआ जो है राजा जी आए। स्वयं संत जी इस बात को जो है देख रहे हो, योग के बल से में जो है विलीन थी। बलितम सर्वं तद आयुधनु कोटया त्रिशातुरा कलिना विष्टजितस्तु कंठे तस्यानयावेशयतः। ये कई प्रकार के विचार अपने मन में लाती। इंसान के सारा समय उसका जो है बिगड़ता है। समय बलवान, इंसान बलवान नहीं के द्वारा बहुत अपमानित हो गए, आज हो रहे हैं। मृतम सर्वं तद्दाय धनु कोट्यदृश आतुर। राजा की जो बुद्धि में फर्क पड़ा, वहां एक मरा हुआ सांप था, उसको धनुष की नोक में उठाया राजा परीक्षित जी ने महाराज ऋषि जी के गले में डाल दिया। पुष्प इत्यादि को लेने के लिए गए थे। उनका एक शिष्य था, वो दौड़ा दौड़ा जाता है, कहता कि भैया आज जो है हमारे गुरु जी का, आपके पिताजी का किसी ने अपमान किया हुआ,
वह सांप जो है डाल दिया। इसीलिए भगवती माँ जगदम्बा को याद किया, जिसने आज मेरे पिताजी का अपमान किया हुआ है, मैं उनको छोड़ूंगा। शिक्षा सब सुनते सुनाते भी सभी जो है फल खाने की इच्छा रखते हैं, पेड़ कोई नहीं लगाता। सब उनका पुत्र हो। मेरे पिताजी तो भक्ति में बैठे हुए थे, ये तो मां जगदम्बा जी को याद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कौन था जिसने जो है आज मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प जो है डाल दिया। ससाप नृपति कृधो गृही तदा सुकरे जलम, किया हुआ है, जल को हाथ में लिया, अपने माता पिता के चरणों का ध्यान किया और जाकर के कह दिया कि आज से 7 रात्रि के बीच में उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। अब राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे हुए हैं, तो मुझे उस संत महात्मा जी से अपने अपमान का प्रायश्चित कैसे करना है, मुझे आप कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा कि प्रम नाम के एक ऐसे ऋषि है महाराज, उस सर्पों के विष के बारे में जानते हैं, आप कृपा करके उनके सानिध्य में चले जाइए। जब उनके सानिध्य में चले जाते हैं तो जो संत महात्मा जी थे, जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं, लेकिन जिसका समय निश्चित नजदीक उसको बचा नहीं सकते। महल के अंदर चले जाते हैं और जाकर के जो 10वीं मंजिल का कमरा था उसको बंद कर दिया कि कोई हवा भी अंदर आने नहीं दी, तो क्या होता है, अब राजा कहता कि मैं तो सुखी हूं। वो वहां से जो है राजा परीक्षित जी को दर्शने के लिए चलता है। बोलिए जगदम्बिका मैया की। ने क्या किया, एक पुरुष का स्वरूप धारण करके जो है वहां से राजा परीक्षित जी को दर्शने के लिए चलता है। और जो कश्यप ब्राह्मण जी थे, वो राजा परीक्षित जी को तक्षक से बचाने के लिए वो भी उसी रास्ते से चले हुए। देखो प्रभु की क्या कृपा है महाराज, एक तरफ से मौत आ रही है, दूसरी तरफ से उसको बचाने के लिए चले हुए। इससे कश्यप ब्राह्मण थे। तब तक्षक से कहते कि ये महाराज आप कौन? और जो तक्षक थे वो क्या कहते हैं, मेरा कर्म है, मुझे आज्ञा दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप हमारे यजमान जी को, हमारे राजा जी को डस नहीं सकते, इसलिए कुल का पुरोहित इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि हमारे यजमान की गृहस्थी आश्रम में सदैव जो है अच्छा ही होना चाहिए, कभी बुरा नहीं, जो है अच्छी भावना होनी चाहिए, तो आपको डसने नहीं दूंगा। लेकिन तक्षक कहता है महाराज आपके पास ऐसी क्या शक्ति है, आप कृपा करके हमें बताइए। उपासना करता हूं, मां भगवती जगदम्बा के चरणों में रहता हूं और सदैव श्री जी का जो है भजन करता हूं, कि अगर आप इतने महान हैं तो आप कृपा करिए। तो तक्षक था, उसने कहा कि अगर ब्राह्मण देवता जी आप इतने महान हैं तो मैं अभी इस पेड़ को टंस लगाऊंगा, ये अभी सूख जाएगा, जल जाएगा, अगर आप इसको बचा देंगे तो मैं मान जाऊंगा आपके अंदर जो है शक्ति, तो पूरा पेड़ जो है सूख जाता है। ब्राह्मण जी जो है शंका में पड़ गए कि ये तो बहुत भयानक, बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने मां भगवती जगदम्बा, भगवती वेद माता गायत्री जी को याद किया और अपने गुरुजनों का ध्यान किया, और जो है मां भगवती की कृपा के द्वारा क्या होता है, पश्या मंत्रम यद्याव्यग्रीवं अग्निना सर्वसं सम्राजं कश्यपो वाक्यं वेदविदितः। ये बहुत शक्तिमान है, इसके साथ जो है मैं पूरे नहीं कर सकता हूं, इसलिए आज इसको धन के बल से खरीदा जाए। कुचौन को दक्षिणा इत्यादि दी जाती है और ब्राह्मण अपने रास्ते से जो है घर की तरफ जो है चलता है। फल बेचने वाली थी, टोकरियों में उसने फल डाले हैं, फूल डाले हैं, जाकर उन फूलों के पुष्पों के जो है कुंडली मार करके बैठ गया।
कुछ जो है मंत्रीगण उन फलों को काट करके राजा परीक्षित जी को दिए जाते थे। और राजा परीक्षित ने उस दिन क्या किया, सभी जो जितने भी उसके मंत्री थे बाहर भेजे कि आज फल में जो है स्वयं अपने आप काटूंगा। मैं इन फलों को अपने आप से काटूंगा। मां जगदंबा भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है क्या होता है, जैसे उसने फल को काटा अंदर से वो नन्हा कीड़ा जो है बाहर निकल जाता है। और राजा जी उस नन्हे कीड़े को दूर भगा रहे हैं, चलो उसको फल से बाहर निकालिए। जैसे उसको हाथ लगाते हैं, उसने अपना विशाल शरीर बनाया और कुंडली मार करके राजा जी के आगे जो है खड़ा हो जाता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। अब राजा परीक्षित जी को मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो कुंडली के अंदर जो उसका लिखा हुआ था उसी की कृपा के अनुसार सर्प उसको डसता है और सर्प जो है आकाश मार्ग से सक उड़ा हुआ चला जाता है। सभी के सभी मंत्रियों ने उसको देखा और जो है राजा परीक्षित जी के महल में जो है हाहाकार जो है कर जाती है। उनके पुत्र थे जन्मे दे दिए, अभी उनकी आयु बहुत कम थी और मां भगवती कृपा के द्वारा वहां पर जो है महल के अंदर सन्नाटा छा जाता है। सभी जो है दुख मनाना आरंभ करते हैं कि हमारे राजा जी थे, आज हमारे राजा हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ा विलाप करती है कि आज हमारे स्वामी महाराज हमें छोड़ करके जो है चले गए। और सौनक आदि मुनियों से प्रसन्न करे सूर्य महाराज से प्रसन्न करे सौनक मुनि कि हे गुरुदेव, क्या वो इतने बड़े राजा थे, क्या अपना उपचार नहीं करवा सकते थे? सौनक आदि मुनि सूर्य कहते हैं कि राज की मेरी शिव जिसकी जो आयु भगवान जी ने संसार के अंदर जितनी सांसें उनको दी है उतनी ही दे सकता, उससे आगे कभी और काया का पिंजरा ढोले, एक श्वास का पंछी बोले। छोड़ करके तो जान रहे हैं, कौन है अपने संसार के हम सभी जो है मुसाफिर तो सांत्वना दे दे कि होने के द्वारा उनका जो अंत्येष्टि संस्कार करवाया जाता है मृत शरीर को ले जाकर के जी को जो है उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। काशी नरेश की जो पुत्री थी पपुष्टमा, उनके साथ उनका जो है पाणी ग्रहण कर दिया जाता है, क्योंकि उस मुनि महाराज जी को, उन संत महात्मा जी को
जो तक्षक ने बहुत दुख दिए थे, बहुत कष्ट उनको दिए गए थे, वो दौड़े दौड़े जो है राजा जन्मेजय जी के पास जो है पहुंचते हैं। नहीं तो आपके पिताजी अभी लंबी आयु जीते। तो महाराजा जन्मेजय जी ने कहा कि हे संत महात्मा जी, आप कृपा करके मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और राजा जन्मेजय से दत्त मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजा जी, जिस समय आपके पिताजी को तक्षक दसने के लिए चला था, कश्यप ब्राह्मणों ने उनको बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन उनको जो है धन के बल में खरीद करके वहां से वापस चले जाते हैं और आपके पिताजी को दसने के लिए तक्षक जो वहां से चलता। महाराज जन्मेजय जी ने उस यज्ञ में ब्राह्मण इत्यादि को बुलाकर उस यज्ञ की तैयारियां कर दी। जितने मंत्र पढ़ते थे उतने ही सर्प उस कुंड में चले जाते थे। बोलिए सच्ची सरकार की। जन्मेजय जी थे, उन्होंने उनका यज्ञ आरंभ कर दिया। तक्षक दौड़ा दौड़ा जो है देवराज इंद्र की शरण में चला जाता है। द्वारा आस्तिक मुनि महाराज जी थे, उन्होंने जो है उनको अपने हाथों के ऊपर धारण किया और जाकर किसी जन्मेजय जी को कहते हैं कि हे राजन, आप जो है बहुत पाप कर रहे हैं, सर्पों को आप जो है अग्नि के अंदर नहीं डाल सकते हैं। ये सर्प तो बेचारे कुछ नहीं, ये तो हमारा इन्होंने क्या किया, मैं तो बिना बेचारे इन बेजुबान जीवों को अग्नि में इनको जलाकर के इनकी हत्या की, मुझे तो इनका पाप लग गया। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित जी ने महात्मा जी के गले में सर्प डाला, समीक ऋषि जी के गले में जो है सर्प डाला। उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुना। आस्तिक मुनि ने उनको रोका कि हे राजन, हे जन्मेजय जी, सुनो, आप जो है बहुत जो समाज के अंदर, हमारे संसार के अंदर इस कार्य को कोई मान्यता नहीं देगा। आप कृपा करके इस यज्ञ को बंद करिए। तब जाकर को बंद किया जाता है, तक्षक की तब जो है रक्षा की जाती है। क्यों? मां भगवती जगदंबा के सानिध्य में चले जाओ, वो भगवती आपका उद्धार करेगी। जो है मार्गदर्शन करते हैं। देखिए महाराज, हमारे बीच में संत आए, नारला से पहुंचते हैं, इसे कहते हैं अब संत महात्मा जी के चरणों में जन्मेजय जी गिरे तो भगवती मैया की कृपा के द्वारा, मां जगदंबा की कृपा के द्वारा वहां पर जो है एक बड़े जोर की घटना घटित होती है। जिस प्रकार से हजारों सूर्य एक समान चमके हुए हैं और वेद व्यास जी महाराज जी का वहां पर आगमन होता है और बड़ा सुंदर वहां पर जो है राजा जन्मेजय जी के द्वारा इस प्रकार की व्यास गद्दी वहां पर बनाई जाती है। मां जगदंबा की बड़ी सुंदर मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाता है और भगवती मैया के सानिध्य में बैठ करके जो है राजा जन्मेजय इस कथा को प्रारंभ करते हैं और जन्मेजय को सुनाना आरंभ करते हैं। अब देखो महाराज, 5वां दिन उस कथा में चला है। अब चलो, कई तो भैया आज नए नए आए, कई तो सुन भी रहे प्रथम दिवस से, लेकिन ये कथा कौन किसको सुना रहा था? ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को और व्यास जी महाराज अपने जो उनके यजमान समझिए चाहे शिष्य समझिए, राजा जन्मेजय जी इस कथा को सुनाने जा रहे हैं और यही कथा जो है आप अभी यहाँ पर सुन रहे हैं। बोलिए जालपा मैया की। आप तो पूरे शास्त्रों के ज्ञाता है, मेरा उद्धार करिए, मैंने पाप किया हुआ, मैंने प्रायश्चित करना है महाराज उसका, और इस मानुष जन्म को आकर जो मेरी मनुष्य की देह है इसको मैंने पवित्र रखना है। लेकिन आज के युग में तो महाराज जो अच्छा कार्य करेंगे उसको कहते तो बेवकूफ, और जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारपीट करेगा, कहेगा महाराज ये इंसान है, जरा के ऊपर आया हुआ है। सभी की बुद्धि जो उल्टी हो चुकी है। क्यों? हमारा भोजन ही उल्टा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो है खान पान, रहन सहन, पहनना सब उल्टा। पहले होता था
गांव में शादियां भी होती थी, अब भी होती है, ऐसा नहीं कि अब नहीं होती। कोई यज्ञ होते थे, सभी उस यज्ञ में आकर के उसका सहारा बनते थे, उसका सब जो है इस यज्ञ में जाकर के भाग देते थे। नियम बता रहा हूं, सबसे पहला नियम है, इस यज्ञ में इस कथा को आप सुन रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने मन से जो है अहंकार को दूर करना है, अपने मन से बुराई को दूर करना है और अपने मन को पवित्र करना है और मां जगदंबा के सानिध्य में अपना सर्वस्व जो है सौंपना। दूसरा नियम बताया कि हे राजन, जब इस अमृत कथा को आप सुनते हैं तो आपको जो है भगवती मां जगदंबा के चरणों का ध्यान करके जो है और स्थिर आसन लगा करके मां भगवती मां को याद करना। खुला हाथ फूल के समान जो आपने भोजन को है ग्रहण करना है। मां जगदंबा भगवती मां की कृपा के द्वारा राजा जन्मेजय जी ने महाराज ऋषि व्यास जी महाराज से प्रसन्न किया कि राजन, ये जो हमारे पुराण है, जो हमारी श्री देवी भागवत महापुराण की जो कथा है, जो इनका जो पारायण है, इससे हमें कौन सी जो है लाभ होने के लिए, कौन सी से हमें लाभ होगा। पितरों का किसी को कोप हो जाता है, पितर किसी के रुष्ट हो जाते हैं, तो इस जगदंबा मई की भगवती माँ की इस कथा को करवाने से उसके पितर जो है सदा सदा के लिए जो है प्रेत योनि से छूट करके भगवान श्री हरि के चरणों में उनको स्थान मिलता है और करता है, सुनता और सुनाता है। उस यज्ञ को सुनने करने और करवाने के पश्चात जो है कई हजार वर्षों तक, कई युगों युगों तक जो है उसने अपने गृहस्थी आश्रम का उद्धार किया। रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे रहोगे। तालियां बजाएंगे सभी।
किसी रूप में अवश्य सत्य सिद्ध। तो राजन आप भी जो है मां की कथा को करने से, करवाने से, सुनाने से उसी के सभी कार्य जो है पूर्ण होते हैं। के द्वारा जो है जगदम्बा जी के चरणों का अनुसरण करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस कथा को सुन करके उन पितरों का उद्धार किया। आदि मुनि कर रहे हैं कि कश्यप ऋषि जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम जो पिनता था, दूसरी का नाम कद्रु था। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय और अदिति थी, या कद्रु और पिनता। अब एक दिन की बात है, दोनों आपस में सौतनी, जो सौत होती है ना, वो आपस में बन नहीं रही, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अगर आज इसने 10,000 का सूट पहना, कल 20,000 का मैं लाऊंगी, चाहे जो मर्जी बने। गृहस्थी आश्रम चला हुआ, क्या है बातें करते हैं कि बहन जी कैसी हो, हमारा मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, आप में बड़ी अच्छी, मीठी मीठी बात। लेकिन बिनता थी, भगवती मां जगदम्बा का भजन करती थी, उसको कोई परवाह नहीं थी। कद्रु चाहे जो मर्जी करे। गरुड़ भगवान बोलिए, गरुड़ भगवान की जय। अब दोनों ने शर्त लगा ली, कद्रु ने लगा दी बिनता के साथ शर्त कि बहन देखो हम बड़े प्रेम में रहते हैं, बहन हम तो रहते हैं प्रेम में, क्योंकि बिनता तो कभी दुश्मनी लेती नहीं थी किसी से। कि देखो बहन आज हम एक शर्त लगाते हैं। कि बोलो क्या शर्त है? कि सूर्य भगवान जी के साथ जो रथ में जो घोड़े जोते हुए हैं, जो घोड़े आगे चले हुए हैं, उनके घोड़ों का रंग जो है कैसा है, कि क्यों ना इसको इस तरह से इस कार्य में लगाया जाए। अब जो कद्रु थी, उसने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ आज जो है आपने जितने भी भगवान सूर्य के रथ के साथ जो आगे घोड़े लगे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर आपने सबने लिपट जाना और उनका रंग जो काला कर देना, नहीं तो मैं आज आपको श्राप दूंगी और आप सभी भस्म हो जाएंगे। मां कह रही है अपने पुत्रों को, लगे हुए थे उन्हीं के साथ सब लिपट जाते हैं। और जो बिनता थी, उसने मां जगदम्बा का ध्यान किया, सभी के सभी रथ जो आगे जो घोड़े सफेद दिखाई देते, उसने कहा कि बहन सभी घोड़े सफेद, सारे के सारे घोड़े जो है सफेद। तो बहन अब आप जो है मेरे दासित्व भाव को स्वीकार करिए। बिनता ने कहा कि नहीं बहन, मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप अपना काम करिए। वो उसको गुस्सा आ गया, अपने सभी बालकों को भेज दी कि जाओ रथ के जो घोड़े लगे उसके साथ सब लपट जाइए। सारे का सारे जो घोड़े थे उनका रंग जो है काला पड़ जाता है। उसी के पश्चात जो कद्रु थी दौड़ी दौड़ी आती कि हे बिनता बहन, तूने बोला सफेद तो सारे घोड़े काले हैं, चलो भाई जितने भी घोड़े थे वो सभी जो है काले पड़ गए। बिनता कहती है कि बहन मैंने तो उनको देखा था कि ये तो सफेद लेकिन काले कैसे हुए, कोई बात नहीं, उनको दासित्व भाव जो है प्राप्त होता है। तूने मुझे जो है किस संजाल में फंसा दिया। की आंखों से आंसू बहरे। भगवान की कृपा के द्वारा गरुड़ जी कहते कि हे मां क्या बात होगी, बोलिए। दुखिदासी ततो बांधिगम जीवितम चरो चलोचने किम जातिन सुते नाम यदि माता स दुखिता। कि हे मां मेरा इस संसार में जन्म होना जो है मैं तो मूर्ख हूं, मुझे मूर्खता ही कहा जा सकता है। मैं आपका पुत्र हूं और मेरी मां जो है दुख है, दुखों के कारण जो यहाँ पर रो रही है, लेकिन मुझे बता रही दुख क्या बेकार। क्या मां बताइए मुझे क्या कारण। पूरी कथा सुना तो शर्त लगा दी कि जो भगवान सूर्य के रथ के घोड़े लगे उनका रंग कैसा है। मैंने कह दिया सफेद। जब मैं वहां पर देखा तो सारे काले थे। उसने मुझे अपना दासी बना दिया है और उसने मुझे कहा कि जो मैं आपको काम बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री हरि जी के स्वर्ग से लाकर के जो है सुता कुंभ जो अमृत का कलश लाकर के इस धरा के ऊपर मेरे बच्चों को पिलाएगा, तभी जाकर के मैं आपके दासित्व भाव को मुक्त करूंगी। मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। गरुड़ भगवान जी ने बहुत लंबी ऊंची उड़ान लगाई और भगवती मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है श्री हरि जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो भगवान जी उनके पीछे जो पड़ जाते हैं, अपने प्रहार अपने
वज्र का प्रहार करते हैं और गरुड़ भगवान जी का एक पंख जो कट जाता है, एक ही पंख से वहां से जो है चलते हैं आगे। भगवान श्री हरि जी का उनके साथ जो है मिलन होता है। बोलिए श्री हरि काटा, क्योंकि भगवान श्री हरि जी के वाहन जो है गरुड़ है। कब आने उल्लू, पक्की बात है। और गरुड़ भगवान जी जो है श्री हरि जी के आगे नतमस्तक प्रणाम करते कि हे प्रभु, मेरी माँ जो है दासित्व भाव में चली गई है, मैंने उसको मेरा कर्म बनता है मेरे अपनी माता जी के दुख में उनका जो है उनके साथ मैंने उस दुख को दूर करना है, तो मुझे कृपा। मेरी मौसी है कदरू, उसके पुत्र जो सर्प है उनको मैं इसको अमृत को पिलाने के लिए जा रहा हूं। अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करके इसको ले जाइए। लेकिन इसको ले जाकर के आपने जो धरती के ऊपर दुर्बा के ऊपर इसको रखना है, मैं वहां से इसको उठा करके ले आऊंगा और आपकी माँ को जो है दासी भाव से मुक्त करवा दूंगा। सभी इकट्ठे हुए हैं, कदरू वहां पर इकट्ठी हुई है और कहते कि हे भाइयों सुनो, इस कलश इस अमृत को वही पी सकता है जो जाकर के पहले गंगा माँ जी के चरणों में स्नान करके आएगा, अपने शरीर को शुद्ध करेगा, उसके पश्चात से अमृत को आपको जो है पिलाया जाएगा। उससे भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा, गरुड़ भगवान की कृपा के द्वारा और जो है देवा भगवान लक्ष्मीपति नारायण जो है श्री हरि जी वहां आते, उसको उठा करके अपने स्थान में ले जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उसी दिन से लेकर के आज तक सर्प उस अमृत को इस धरा के ऊपर ढूंढते। देखना आपने सर्प देखा किसी ने? देखा है ना, दो जी व्यापार निकालता चलती बात, चाहे जो मर्जी जी व्यापार नहीं, उस समृद्ध कर उसका थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिया तो सर्प हरि करवाणी विवर्ज संध्या कालेन शयनम स्वयधन मैथुनम च भोजनम। उसने मन में विचार कर लिया कि 4 प्रकार के कार्य संध्या काल में नहीं किए जाते हैं, सायकालीन का समय आने वाला है, मेरे पति सोए हुए, मैं क्यों ना उसको उठा दूं। जैसे उसको उठाने के लिए गई, उन्होंने कहा स्वामी महाराज उठिए, संध्या कालीन का समय हो चुका है, आप इस समय सोए हुए, उसी पर समय उसको दिखा दे, जाओ अपने भाई के घर में चले जाओ। मां भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है वो अपने भाई के घर में चली जाती है और उन्हीं के वहां पुत्र की प्राप्ति होती है। बासु के घर में चली जाती है, भाई का नाम बासुकी था, उन्हीं के वहां पुत्र की प्राप्ति होती है, नाम उनका जो है आस्तिक रखा जाता है। और भगवती मां भगवती की कृपा के द्वारा जो उनकी बहन थी, उसने जो है भगवान श्री हरि जी को जो है याद करती है, प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु आप कृपा करके हमारा उद्धार करिए, और सदैव जो है आपके चरणों में रहते हैं। और कैसे इस धरा के ऊपर मां जगदम्बा भगवती मैया जो है अपने भक्तों का उद्धार करती है। और क्या है अम्बा यज्ञ, इस बारे में जो है
वेद व्यास जी महाराज जी से जो है प्रश्न करे सूत जी जो महाराज जन्मे और सूत जी महाराज सोने का निकलियो और राजा जन्मे थे व्यास जी महाराज देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के साथ जो है कथा का जो है संवाद चला हुआ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और भगवान श्री हरि बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करने के पश्चात जो है मां भगवती जगदम्बा मैया जो है लक्ष्मी माता उनके सानिध्य में बैठी है और शेष सैया को भगवान श्री शेष को धारण किया हुआ है और क्षीर सागर में जो है सोए बैठे हैं। और मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा जिस प्रकार से श्री हरि की भगवती मां जगदम्बा के सानिध्य में से सैया के ऊपर विराजमान थे उन्हीं की नाभि से कमल का प्राकट्य होता है। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। बोलिए ब्रह्म देवता की। मुख थे उनके देखा जल ही जल कुछ नहीं दिखाई दिया। उत्तर सलिले जो आकाश है बागमुद सशीर्णी ततो मया तपश्च पद में वर्ष सहस्त्रकम के ऊपर तपस्या करता रहा 1000 वर्षों लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जल ही जल चारों दिशा कुछ जल से मुझे जो है भयानक राक्षस जो है मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने क्या किया उस कमल के अंदर जो नाल थी उसी से जो है चला गया और कई दिनों तक जो है घूमता रहा। कई वर्षों तक मुझे उसका आधार नहीं मिला। जो भयानक राक्षस थे वो भी मेरे साथ पीछे पीछे जो है मुझे मारने के लिए आ रहे थे। आधारी भगवान श्री हरि अपने हाथों में शंख चक्र गदा इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों को ग्रहण किया हुआ है और शेष नाग की सैया के ऊपर जो है सोए हुए हैं। बोलिए जगदम्बिका मैया की। मैंने उनको है उस निद्रा से बाहर आते हैं। बोलिए श्री भगवान की। राक्षस आ रहे हैं वो बड़े भारी भयानक है। आज वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। आप कृपा करके जो है हमारी रक्षा करिए। भुवनेश्वरी मैया की। ब्रह्मा विष्णु और श्री भगवान शंकर जी ने मां जगदम्बा जी के उस विग्रह को देखा और तभी मां भगवती ने तीनों देवताओं को कहा कि हे देवता आप सुनिए अभी यहाँ एक जरा सुंदर विमान में आपको यहाँ पर प्रकट करती हूँ। उस विमान के ऊपर आपने बैठ करके जो है चलना है। सबसे पहले वहां चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मलोक की तरफ। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए कि ये कौन से। तो जगदम्बा कहती है कि मुझसे भी बड़े कोई प्रभु है। फिर वहां से बैठे हुए और कैलाश धाम की तरफ जो है चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तीनों देवताओं को भगवती जगदम्बा मैया जी के बीज मंत्र को दिया गया। आपने जो है इन मंत्रों का उच्चारण करना है। अग्नि वायु जल जो भी है ये भगवती मां जगदम्बा जी के ही सानिध्य से प्रकट हो गए। जो देवता थे उन्हीं को जो है अपना स्वरूप दिखाया ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान जी को और वो भगवती मां जगदम्बा की जो है स्तुति करते हैं। भगवती ने कहा कि मुझसे भी आगे जगदम्बा मुझसे भी आगे कई प्रकार की देवियां हैं। तो मां भगवती ने बुद्धि श्री धृति सृष्टि इत्यादि कीर्ति श्रद्धा मेधा लज्जा क्षमा पिशाचा निद्रा विद्या आदि जो है सभी भगवतियों को जो है प्रकट कर दिया। फिर मां जगदम्बा भगवती मैया ने अपने ही विग्रह इत्यादि को दिया जाता है और मां भगवती की कृपा के द्वारा इस संसार के अंदर जो ब्रह्मा जी को जो कहा कि जो आप सृष्टि की रचना करें तो ब्रह्मा जी पृथ्वी अग्नि जल वायु इत्यादि जो है उसी के पश्चात मां जगत भगवान की कृपा के द्वारा जगदम्बा की कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी ने जो है सबसे पहले सात्विक उसके बाद राजसिक उसके बाद जो है तामस को उत्पन्न
मन इत्यादि को जो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उसी के पश्चात संसार के अंदर मानुष इत्यादि को प्रकट किया और भगवान की कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि की रचना की। जब इस धरा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट समय आता है तो भगवती जगदम्बा मां की कृपा के द्वारा जो है उस संकट को दूर करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की प्रकट हुए। तो मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा, श्री हरि जगदम्बा की कृपा के द्वारा मां भगवती जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस संसार के अंदर किसी प्रकार को कुछ संकटों का उद्धार करने के संसार के अंदर जो है विराजमान होती है। बोले जगदम्बिका मैया की। और गुरु राक्षस से मां भगवती उन दोनों राक्षसों का उद्धार करती है और मां भगवती मैया जो है ब्रह्म आदि देवताओं को उससे जो है छुटकारा दिलाती है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। इसी पर राजा जन्मे जैसे कहते कि ये राजा मां भगवती जगदम्बा के हर वर्ष में 2 बार जो है नवरात्रे पढ़ते हैं। एक शरद ऋतु के होते हैं और दूसरे ग्रीष्म ऋतु के। उन ऋतुओं के अंदर नवरात्रों के अंदर मां भगवती जगदम्बा की जो पूजा करता है, भक्ति करता है, अपने गृहस्थी आश्रम में जाकर के नवा यज्ञ को करता है, उस कथों को सुनता है, सुनाता है, भगवती मैया उनके कार्यों को पूर्ण करती है। और 2 जो है हमारे वर्ष में जो है तो गुप्त नवरात्र पढ़ते जो माघ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और जो है एक आषाढ़ की शुक्ल प्रतिपदा के पक्ष से आरंभ होते हैं। तो और उसी के पश्चात जो वेद व्यास जी कहते हैं महाराज 2 ही हमारे अयन, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। हमारे एक वर्ष में 12 महीने हैं, 6 उनमें ऋतु है। जगदम्बा की कृपा के द्वारा इस भूमंडल के ऊपर जो है सभी प्रकार के पदार्थ अपने पुत्रों के लिए, अपने भक्तों के लिए जो है इस धरा के ऊपर पैदा करती है। ये जगदम्बा की कृपा के द्वारा होता है। और भगवती मां जगदम्बा की जो छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अपने गृहस्थी आश्रम में करवाता है, उसी के हर कार्य को जो है पूर्ण करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा, जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मां जगदम्बा भगवती मैया की जो सीता की जो परछाई थी उस क्षण मात्र को का हरण करके राजा जो रावण को ले गया था, तो मां जगदम्बा को पाने के लिए जो है, मां भगवती की कृपा को पाने के लिए जो है प्रभु श्री राम जी ने भी नवरात्रों का जो है पूजन किया था। मां जगदम्बा के उन्होंने भी भक्ति की थी। मां जगदम्बा की उन्होंने पूजा की थी, भक्ति की थी, तभी जाकर के उनको मां जगदम्बा द्वारा जो है प्राप्त जो है वानप्रस्थ को धारण किया था। ये हम आपसे इस कथा को सुनना चाहते हैं। बहुत समय पहले की अयोध्या के राजा दशरथ थे, उन्हीं की 3 रानियां थी। मां भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा उनकी जो 3 रानियां थी और भगवती का भजन करते थे, प्रभु का संकीर्तन करते थे। प्रभु राजा दशरथ, लेकिन भागवत महापुराण कहते भय गलाने मोरे सुनाई, मन में विचार कर रहे मुझे आज बहुत लज्जित सा हो रहा कि मेरे कोई संतान नहीं। गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला, अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, चरण लागे करी विनय विशाल, अपने गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक लगा करके बड़े आदर स्वभाव से विनीत स्वर से राजा अपने गुरु जी के साथ, आप भी करते चरण स्पर्श है ना। देखो महाराज गुरु जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और महाराज वशिष्ठ जी ने अपने यजमान का मान सम्मान आदर सत्कार कर दिया। हमारे यजमान हमारे घर में आते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि डेली यहां से जाकर के हम हमारे कोटली से नीचे गांव कुलोत्तर बढ़ता हुआ जाएंगे। यजमान जी बात क्या है, आप कृपा करें।
निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाऊं, कहूं वशिष्ठ व विधि समझाऊं। अपना पूरे का पूरा दुख जो है, पूरी की पूरी कहानी जो है वशिष्ठ जी के साथ जो है राजा दशरथ जी ने सुनाई। यहां से उनका नाम लिखा जाएगा और जो भी संसार के अंदर प्राणी जन्म लेगा उन्हीं का जो है भगत बनेगा। श्रृंगारी सी वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम यज्ञ करावा। महाराज की कृपा के द्वारा मां जगदंबा भगवती मैया की कृपा के द्वारा वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि जाओ आप श्रृंगारी ऋषि जी को बुलाइए, उन्हीं से जो है अपने गृहस्थी आश्रम में जो है पुत्रेष्टि यज्ञ को करवाई। जो है राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो रहे, बहुत बहुत उन्होंने कहा जो हमारे गुरु जी ने कह दिया वो पूर्ण हो। विश्वास का होना सबसे पहले महाराज। शून्य जीरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शून्य, शून्य से ही सब आरंभ होता है। सत्रह लगा जाए तो 1100। तो मां जगदंबा भगवती मैया की कृपा के द्वारा भगति सहित मुनि आहुति दी ने। राजा दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारियां कर दी, पूरे का पूरा यज्ञ मंडल जो है उसको यज्ञ मंडप को सजाया गया, बड़ा सुंदर लिखा रामायण का। और मां भगवती जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है अपने श्रृंगारी से अपने वशिष्ठ श्रृंगारी से यज्ञ के अधिष्ठाता बने हुए हैं, आहुतियां वहां पर चली है। और भगवती मां जगदंबा की डेरा में है अग्नि भगवान जो है चारों का कलश लेकर के वहां पर प्रकट होते हैं। बोलिए अग्निदेव महाराज की आज प्रिया नारी बुलाई तब सुमित्रा और कैकेयी वहां पर जो है चली आती है। अर्ध भाग कौशल्या दिया, उस भाग के 2 भाग करती है, आधा जो है कौशल्या को दे दिया। उन्होंने क्या किया, उस भाग का जो है आधा हिस्सा देकर उसका भी आधा हिस्सा करके जो है कैकेयी को दे दिया। अब उन दोनों ने अपना आधा हिस्सा किया हो सुमित्रा को। बोलिए जगदम्बिका मैया की। देखो तीनों नारी आपस में रहते प्रेम से, सुमित्रा से बड़े भाई प्रेम करते थे, तभी उन दोनों ने जो लो भाई हमारा हिस्सा आपने मां भगवती जगदंबा की कृपा के द्वारा महाराजा दशरथ जी के महल में जो है बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। तीनों की तीनों नारियां जो है गर्भ अवस्था में। और देखिए महाराज, अब राजा दशरथ जी ने यज्ञ करवाया, उन्होंने अपने गुरु जी के आदेश के ऊपर उन्होंने यज्ञ करवाया, लेकिन उस यज्ञ में उन्होंने मन में कोई प्रकार की शंका नहीं रखी मेरा पुत्र होगा, मेरा पुत्री होगी, कुछ भी होगा, मेरा बस चलना चाहिए। और तीनों नारियों ने भी मन में कोई विचार नहीं किया, जो भी होगा महाराज प्रभु की कृपा से
हो जाए, क्योंकि अग्निदेव जब साक्षात वहां पर चरु को प्रकट लेकर के प्रकट हुए तो भगवान की कृपा के द्वारा जो है, माँ जगदम्बा की कृपा के द्वारा, भगवती मैया की कृपा के द्वारा राजा दशरथ जी के महल में जो है बड़ी बहार छाई हुई है। ऋतुएं जो है अपने पूरे परिपूर्ण संपूर्ण स्वभाव में आई हुई है और चारों दिशाओं में जो है कोयले जो मदार गा रही है, मोर जो है बड़ा सुंदर नृत्य दास जो है नृत्य उस राजा जी के महल के चारों दिशाओं में कर रहे हैं। और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा को दिया था, तब जाकर उनको तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और माँ जगदम्बा भगवती की कृपा के द्वारा जो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है, अयोध्या में जो है चारों दिशाओं में जय जयकार लगी हुई है, सभी जो है बड़ी खुशियां मना रहे हैं। और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा भगवती जगदम्बा को याद कर रहे हैं प्रभु, माँ भगवती मैया को याद कर रहे हैं और जगदम्बा को याद करते करते जो है श्री हरि की कृपा के द्वारा, माँ जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा राजा दशरथ जो है बहुत प्रसन्न है और भगवती माँ जगदम्बा को जो सदैव भगवती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती मैया, आपकी कृपा के द्वारा मेरा गृहस्थी आश्रम जो है आज शुरू हो चुका है। तो मैं राजा दशरथ जी ने अपने पुरोहित को बुलाकर के जो उनका नामकरण संस्कार इत्यादि किया जाता है, कौशल्या के पुत्र का नाम जो है राम रखा जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की। और जो कैकेयी के पुत्र होता है उनका नाम जो है भरत रखा जाता है। बोले भरत जी महाराज की। और सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोले शेषनाग महाराज की। और भगवती माँ की कृपा के द्वारा उनका नामकरण संस्कार इत्यादि किया जाता है। तेरा शुक्रिया है। जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और प्रभु भगवान जी के जो राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान जी का प्राकट्य हुआ है, जन्मोत्सव हम कल मनाएंगे। कल भगवान जी की जो संक्षिप्त रामायण सुनाया जाएगा। कभी प्रभु की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कहीं राम कथा करने को कहीं हमारे को यहाँ समय मिला तो हम बताएंगे कि कैसी होती है राम कथा, किस प्रकार से उसको सुनाएंगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। तो आज माँ भगवती मैया के चरणों में इस कथा को आज समर्पित किया जाता है। आज यहाँ भगवती माँ के दरबार में इसको जो है यहाँ पर जो है विश्राम दिया जाता है। कल की कथा 1 से 4 बजे तक आप सभी ने जो है पहुंच जाना हमारा यहाँ पर समय से। नहीं तो
भक्ति करे आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती भक्ति करे आरती को गाओ मैया तेरी आरती गाओ रे तेरी मैया तेरी आरती गाओ मैया की को मृद मद को जल में दो निर्मल से दो ओम जय अम्बे गौरी है
गाय नजारा मैया जी मेरा दिल लग गया लग गया सरोना रिया तारा माए जी मेरा दिल लग गया लग गया सरोना रिया तारा माए जी पीपला कोयल बोले ऊंच पीपड़ा मां कोयल बोले मिठे मिठे बोला विच मिसरी बोले मिठे मिठे बोला विच मिसरी बोले ऊंच पीपड़ा कोयल बोले ऊंच पीपड़ा मां कोयल बोले मिठे मिठे बोल विच मिसरी बोले मिठे मिठे धूपति दीप करी माँ को मना दे धूपति दीप करी मैया नो मनो दे लगे लगे पैरी मैया जात रोआ दे लगे लगे पैरी मैया जात रोआ दे धूपति